Hello everyone and welcome you once again. Today we are going to learn the rules of conversion from active to passive voice when the sentence is in interrogative part. लास्ट वीडियो में हमने असर्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करना सीखा था, तो उसमें हमारा एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वाला रह गया था, तो हम पहले उससे कवर करेंगे, देन वी विल मूव ऑन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. ओके, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सीखूं. कौन कौन सी होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स? मॉडल्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, शैल, ऑट टू एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं. ठीक है, तो अगर एक्टिव के सेंटेंस में हमारे पास में ये मॉडल्स आ रहे हैं, इनमें से कोई सा भी एक मॉडल आ रहा है, जैसे कैन है, कुड है, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, शैल, ऑट टू, इनमें से अगर हमारे पास में कोई भी एक मॉडल आ रहा है एक्टिव में, तो हम उसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ओके, तो देखो हमारा स्ट्रक्चर एक्टिव का होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें हमारे पास इनमें से कोई सा भी एक वर्ड आ सकता है, देन प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये ध्यान रखना मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, तो अब जब हम इसे चेंज करेंगे तो हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, देन बी हमें ऐड करना है. यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वही आएगी जो हमारे पास में एक्टिव में थी, देन हमें बी वर्ड ऐड करना है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसे हम जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, देन बाय प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, इस स्ट्रक्चर में हमारा पैसिव बनेगा. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल्स. हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है आई मस्ट हेल्प द पुअर. आई हमारा क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट. ठीक है, ये मस्ट हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ हेल्प मैन वर्ब है, और ये द पुअर क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट. ओके, तो अब हम इसे चेंज करते हैं. सब फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी? हमें ऑब्जेक्ट को क्या करना होता है? सब्जेक्ट बनाना होता है. तो ऑब्जेक्ट हमारा द पुअर है, इसे सब्जेक्ट बना देते हैं, द पुअर. मस्ट हमारी ऑक्सिलरी वर्ब आ गई, इसे यहाँ पे बी ऐड करना है हमें, इसका ध्यान रखना, आपको बी वर्ड ऐड करना है. देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हेल्प यहाँ पे हमारी मैन वर्ब है, आप इसे थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? हेल्प्ड. देन हमें बाई लगाना है और इसके बाद में मी. ओके, तो the poor must be helped by me. Okay, next he can speak English. तो he यहाँ पे क्या हो गया? Subject, can, model auxiliary verb. Okay, speak verb हो गई है, और English क्या हो गया यहाँ पे? Object. Okay, अब हम इसे चेंज करते हैं. ऑब्जेक्ट को क्या करना है? हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाते हैं इंग्लिश. कैन यहाँ पे क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो कैन आ जाएगा, बी वर्ड ऐड करना है, इंग्लिश कैन बी. स्पीक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्पोकन. तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन, बाई वर्ड ऐड करना है, और अब यहाँ पे क्या करना है? हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है. तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही है, और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? हिम. ठीक है, तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम. ही कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोल सकता है, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम, उसके द्वारा इंग्लिश बोली जा सकती है. ओके, वन मोर एग्जांपल, शी कैन नॉट कुक फूड. वह खाना नहीं बना सकता है. ठीक है, वह खाना नहीं बना सकती है, तो यहाँ पे शी क्या हो गया है? सब्जेक्ट, कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, नॉट नेगेटिव में है, कुक वर्ब हो गई, और फूड क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट. ओके, अब हमें इसे चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे. ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? फूड, तो सब्जेक्ट बन गया फूड. ठीक है, कैन आ जाएगा, नॉट यहीं पे पुट करना है, इसके बाद में भी लगेगा. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट, नॉट के बाद में बी पुट करना है, तो फूड कैन नॉट बी. देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कुक्ड बाय, और शी का क्या करेंगे हम लोग? शी को ऑब्जेक्टिव में चेंज करेंगे, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हर. ओके, फूड कैन नॉट बी कुक्ड बाय हर. फाइन, तो ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया है. अगर हमारे पास में एक्टिव में मॉडल्स आ रहे हैं तो हम उसे पैसिव में कैसे बनाएंगे? ओके, देन नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. अगर अब हमारे पास में एक्टिव सेंटेंस जो आ रहा है वो इंटेरोगेटिव में आ रहा है, तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे? ठीक है,
पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज टू बिगिन विद द हेल्पिंग वर्ब। एक तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है, उसे हम लोग यस नो टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं, मतलब उनके आंसर्स यस नो में आते हैं, ठीक है। एक होता है जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है, जो WH वर्ड फैमिली होती है, व्हाट, वेयर, हाउ, इनसे स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यस नो टाइप्स क्वेश्चंस को हम लोग एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यस नो टाइप क्वेश्चंस के आंसर, जो ये क्वेश्चंस होते हैं, इनके आंसर्स डिटेल में नहीं होते हैं, ठीक है, हम लोग केवल यस और नो में देते हैं। सपोज अगर मैं आपसे आस्क करूँ कि कैन यू स्पीक इंग्लिश, कि क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, तो अगर आप बोल सकते हो तो आप बोलोगे यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि आर यू गोइंग टू मार्केट, अगर आप जा रहे हो तो आप बोलोगे यस आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो इनके आंसर्स यस नो में ही आते हैं, डिटेल में नहीं आते, ठीक है। तो अगर यस नो टाइप्स के क्वेश्चंस को, मीन्स जो ऐसे क्वेश्चंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, अगर उन्हें हमें एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो उन्हें कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा यस नो क्वेश्चंस, यस नो टाइप क्वेश्चंस स्टार्ट्स फ्रॉम ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये ऐसे सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे देखो आर यू राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे आर ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। वर यू डूइंग द वर्क, क्या आप काम कर रहे थे, वर, ठीक है फाइन। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स में देखो आप लोगों के पास में क्या क्या आ सकता है, डू, डज, डिड, ये जो टेंसेस के सारी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो सब डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वोज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल। अब यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन, कोड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, एटसेट्रा, ठीक है। तो इनमें से आपके पास में कोई सी भी ऑक्सिलरी वर्ब आ सकती है। सेंटेंस का जो सेंटेंस स्टार्ट होगा एक्टिव का, तो इनमें से कोई सा भी वर्ब आपके पास में आ सकता है, ठीक है। तो अगर इनसे एक्टिव वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, इनमें से किसी भी एक से स्टार्ट हो रहा है, तो हम उसे कैसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस बिगनिंग विद डू, डज। अगर क्वेश्चन डू और डज से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा एक्टिव का सेंटेंस डू और डज इनमें से स्टार्ट हो रहा है, तो हम उसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे डू डज हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हमें पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करके बनाना है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल का है, जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, इज, एम, आर, ठीक है। तो इज, एम, आर, अब यहाँ इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, ये हम देखेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाकर लेकर आएंगे, तो यहाँ जो नया सब्जेक्ट बन करके आएगा उसके अकॉर्डिंग, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ इज, एम और आर आएगा। यहाँ अगर आई आएगा तो एम यूज करेंगे, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो इज यूज करेंगे, और यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो आर यूज करेंगे, ठीक है। देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाय प्लस ऑब्जेक्ट, फाइन। टू डज इस जगह पे आ रहा है, तो इसी जगह पे आपको नेक्स्ट जो चेंज करके हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम, आर, वो उससे आपको यहाँ पे रखना है, ओके। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे एक्टिव का, देखो डज ही राइट अ लेटर, क्या वह एक लेटर लिखता है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डज, ओके। ही हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, राइट यहाँ पे मैन वर्ब है, ए लेटर यहाँ पे क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट, मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट फाइंड कर ली है, ओके। नेक्स्ट अब हम इसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो चेंज करना है, अब यहाँ पे डज है, इस जगह पे हेल्पिंग वर्ब, इसको चेंज करेंगे, तो यहाँ पे इज कैसे आ रहा है, इससे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर है, इसको हमें सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, ए लेटर। अब इसके अकॉर्डिंग हमें इज, एम और आर में से कुछ करना है। ए लेटर है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, इज। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पुट करने से पहले आपको ऑब्जेक्ट को चेंज करके जो सब्जेक्ट बनाओगे उसको देखना होगा, ठीक है। तो ये सिंगुलर में है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज। तो इज ए लेटर, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटर्न बाय, और अब यहाँ आप इस सब्जेक्ट को चेंज करोगे किसमें, ऑब्जेक्ट में। तो ही को हमने चेंज कर दिया है ऑब्जेक्ट में, क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव कैस, हिम, ओके। तो इज अ लेटर रिटर्न बाय हिम, ओके। देखो अब अगर आपको इस पैटर्न से समझ में आ गया है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको इससे समझ नहीं आ रहा है तो हमारे पास में एक और ऑप्शन है,
ठीक है, तो आप उससे ट्राई कर सकते हो। देखो, डज ही राइट अ लेटर, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आती है, दूसरा मेथड है। अगर आपको इससे समझ नहीं आ रहा है, आप इजीली इससे समझ सकते हो। तो हमारी फर्स्ट स्टेप है कि आप इस सेंटेंस को, ठीक है, आपको पता है प्रेजेंट सिंपल का है, तो आप इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हो अफर्मेटिव में। ठीक है, इंटेरोगेटिव है, इसे असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करो। तो डज ही राइट अ लेटर, क्या वह एक लेटर लिखता है, ये इंटेरोगेटिव है। अब असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह एक लेटर लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, आपने इसे चेंज कर दिया है किसमें, असर्टिव में, तो आप पहले से असर्टिव में कन्वर्ट कर दो। देन सेकंड स्टेप आती है कि अब आप इसे चेंज करो। अब चेंज करना इजी हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, राइट वर्ब हो गया, ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब आप इसे कन्वर्ट करो, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ए लेटर। ठीक है, इस हमारे में से एक आएगा, तो लेटर सिंगुलर है, तो यहाँ क्या आ गया, इज। अ लेटर इज थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। अ लेटर इज रिटन, देन बाय हमें ऐड करना है, और अब यहाँ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, तो ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या किया, ये हमारे पास में क्वेश्चन था, हमने इसे असर्टिव में चेंज कर लिया। असर्टिव में चेंज करने के बाद में हमारे जो पहला जैसा रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हमने चेंज कर दिया। अब क्या करना है आपको, ये जो इज हेल्पिंग वर्ब थी इसको स्टार्टिंग में पुट कर दो, बाकी का जो रिमेनिंग सेंटेंस को ऐसे कैसे रखना है। ठीक है, तो इज है, यहाँ पे इज आई को कैपिटल में रख दिया, यहाँ पे आई एस इज, और बाकी जो भी बचा हुआ पार्ट है उसको ऐसे कैसे पुट कर दो, इज अ लेटर रिटन बाय हिम, तो ये आपका पैसिव बन जाएगा। ओके, यहाँ आपको इन दोनों स्टेप्स को रफ में करना होगा, या अपने माइंड में कर सकते हो, या आप रफ में करो। एग्जाम में आपको ये थर्ड वाली स्टेप ही राइट करनी है। ठीक है, ये आप लोगों को समझाने के लिए था कि अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है इस वाले मेथड्स, तो आप इससे इजीली समझ सकते हो। आप 2-3 बार इस वाले मेथड से ट्राई करो, फिर आपकी हैबिट हो जाएगी, आप इजीली इसे कन्वर्ट कर लोगे। ओके, नेक्स्ट देखो, वन मोर एग्जाम्पल, डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स, क्या आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते हो। अब इसे हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग डायरेक्ट करते हैं कन्वर्ट, तो योर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। देखो, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, हेल्प क्या हो गई, मैन वर्ब, और योर फ्रेंड कंप्लीट हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कन्वर्ट करते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो योर फ्रेंड कंप्लीट है, योर फ्रेंड्स है कंप्लीट है, तो योर फ्रेंड्स यहाँ आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखना है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू है तो एग्जामर में से एक लगेगा, तो योर फ्रेंड्स है, योर फ्रेंड नहीं है, ओनली फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड्स ऐस लग रहा है, मीन्स ये प्लूरल है, तो इसके साथ में क्या आएगा, आर, तो आर योर फ्रेंड्स। अब थर्ड फॉर्म आ जाएगी, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड। नेक्स्ट बाय ऐड करना है, और अब यू है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इस वाले यू का सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यू। ठीक है, अब इसी को हम लोग नेक्स्ट हमारा जो दूसरा ऑप्शन है उससे एक बार और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, हम 100% गारंटी। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है कि क्या आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते हो। तो अब हमें पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में इसे असर्टिव में कन्वर्ट करना है। इसे असर्टिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यू हेल्प योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते हो। हमने इसे असर्टिव में कन्वर्ट कर लिया है। फाइन, फर्स्ट स्टेप हो गई। अब सेकंड स्टेप, अब इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, क्या हो गया, योर फ्रेंड्स। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में है तो क्या होगा, एग्जाम्पल में सिक लगेगा, योर फ्रेंड्स से क्या आएगा, इसके साथ में प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, आर, योर फ्रेंड्स आर। थर्ड फॉर्म हेल्प की, हेल्प्ड बाय, एंड यू सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यू। ठीक है, तो हमने पहले इसे असर्टिव में कन्वर्ट किया, असर्टिव में कन्वर्ट करने के बाद में हमने इसे अपना पैसिव में बना लिया। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इंटेरोगेटिव बनाना है ना, तो इस हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में पुट कर दो, बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो ऐसे कैसे राइट कर दो। ठीक है, तो आर योर, इसको यहाँ पे स्टार्टिंग में रख दे, कैपिटल में रखना है, इसका ध्यान रखना, आर योर फ्रेंड्स हेल्प्ड बाय यू, और ये हमारा पैसिव बन गया और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों स्टेप्स को आपको रफ में करना है या अपने माइंड में करना है। ठीक है, आपको 5-6 टाइम्स करनी है, प्रैक्टिस के लिए करनी है, फिर आपकी हैबिट हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली डायरेक्टली कर लोगे। ठीक है, ओके, तो ये हमारा डू और डज से अगर स्टार्ट हो रहा है तो
कैसे उसको पैसिव में बनाना है, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन बिगनिंग विद डिड। अगर हमारा क्वेश्चन डिड से स्टार्ट हो, डिड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो स्ट्रक्चर होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लगेगा? वॉज वर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। यहाँ पे डिड है, क्वेश्चन मार्क है, तो वॉज वर स्टार्टिंग में करना है। वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स। तो एग्जांपल हमारा यहाँ पे एक्टिव का, डिड ही बाय अ बुक, क्या उसने एक बुक खरीदी, ठीक है। तो अब ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ही हमारा सब्जेक्ट, बाय हो गया वर्ब और ए बुक हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट ए बुक है, सब्जेक्ट बनाते तो सब्जेक्ट यहाँ पे बन जाएगा ए बुक, सिंगुलर है। डिड है तो इतना तो पता है कि वोज वर्ब में से एक आएगा तो वोज आएगा, वर आएगा। इसके लिए जो हमारा नया सब्जेक्ट बनकर के जो आया है उसको हमें देखना है। तो नया सब्जेक्ट क्या है? ए बुक है। अब ए बुक है तो सिंगुलर, इसके साथ में क्या आएगा? वोज, तो वोज अ बुक। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय का क्या हो जाएगा? बॉट, देन बाय, इसके बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया हिम, ठीक है। वॉज अ बुक बॉट बाय हिम, ठीक है। आप इसे भी अपना जो सेकंड ऑप्शन था, इससे हमने पहले देखा था, उससे कन्वर्ट कर सकते हो। आप इसको पहले फॉर्मेटिव में कन्वर्ट कर लो, फॉर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर लो। डिड ही बाय अ बुक, तो इसका असर्टिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही बॉट अ बुक, उसने एक बुक खरीदी। देन आप इसे अब कन्वर्ट करो पैसिव में, ठीक है। ही बॉट अ बुक, उसने एक बुक खरीदी, ठीक है। अब इसे असर्टिव सेंटेंस को तो कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ए बुक was bought by him। अब was को स्टार्टिंग में लेकर आ जाओ, was a book bought by him। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखना है। डिड यू राइट स्टोरीज, क्या आपने स्टोरीज लिखी, ठीक है। डिड हेल्पिंग वर्ब है, दे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, राइट यहाँ पे मैन वर्ब हो गई, स्टोरीज यहाँ पे क्या हो गई है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमारे स्टेप्स पे चलते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, स्टोरीज है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, स्टोरीज राइट कर दिया, ठीक है। अब इससे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डिड है तो वॉज वर्ब में से लगेगा। स्टोरीज यहाँ पे प्लूरल है तो क्या आ जाएगा? वर स्टोरीज, ठीक है। राइट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटन, देन बाय एंड देन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? दैम, तो वर स्टोरीज रिटन बाय दैम। फाइन, नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन बिगनिंग विथ हैज, हैव एंड हैड। अब है कि अगर हमारा क्वेश्चन एक्टिव का क्वेश्चन हैज, हैव और हैड, इसमें से अगर किसी से स्टार्ट हो रहा है तो कैसे बनेगा? तो देखो एक्टिव का स्ट्रक्चर रहेगा हैज, हैव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, कन्वर्ट करेंगे तो हैज, हैव और हैड, ठीक है। हैज़ आएगा सिंगुलर के साथ में, ये आप देखोगे जो नया सब्जेक्ट बन करके आएगा उसके अकॉर्डिंग। हैव और हैज सिंगुलर के साथ में, हैव प्लूरल के साथ में और हैड तो सभी के साथ में, यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है सिंगुलर प्लूरल का। देन प्लस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कौन सा रहेगा? जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा उसको चेंज करके यहाँ सब्जेक्ट रहेगा, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। देन इसके बाद में आपको बीन यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद बीन यूज़ करोगे, हैज़ बीन, हैव बीन यहाँ नहीं करोगे, इसके बाद में बीन यूज़ करना है। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय, नेक्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। फाइन, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स। तो हमारा एग्जांपल है यहाँ पे, हैव यू डन दैट वर्क, क्या आपने वो काम कर लिया है, ठीक है। हैव यू डन दैट वर्क, हैव यहाँ पे क्या हो गई है? हेल्पिंग वर्ब, यू यहाँ क्या है? सब्जेक्ट, डन क्या है? मैन वर्ब, ठीक है। और ये दैट वर्क कंप्लीट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को अब हमें सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट बनेगा दैट वर्क, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। यहाँ तो हैव है बट यहाँ हैव आएगा या नहीं आएगा, इससे पहले हमें एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना के देखना होगा। ऑब्जेक्ट दैट वर्क है, इसको सब्जेक्ट बना दिया दैट वर्क। अब दैट वर्क है सिंगुलर है, इसके साथ में हैज़ ही आएगा, या हैव पुट नहीं करना है, योर आंसर विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, हैज़ पुट करना है, दैट वर्क है सिंगुलर है इसलिए हैज़, तो हैज़ दैट वर्क। इसके बाद में आपको ये बीन वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपने इसको बीन को स्टार्टिंग में रख दिया, हैज़ बीन दैट वर्क, तो भी आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका, हैज़ दैट वर्क देन बीन यूज़ करोगे। थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड फॉर्म यूज़ कर देता है। डन, नेक्स्ट बाय, देन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या हो जाएगा? यू है
तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू। ओके, तो हैज दैट वर्क बीन डन बाय यू। एक बार दोबारा समझते हैं, हैव यू डन दैट वर्क, क्या आपने वो काम कर लिया है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब फाइंड कर ली, ये सब्जेक्ट है, और डन मैन वर्ब है, दैट वर्क ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब चेंज करते हैं, तो दैट वर्क को हमने सब्जेक्ट बनाया, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज लगा दी, हैज दैट वर्क देन बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डन बाय यू को ऑब्जेक्टिव केस बना दिया यू, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हैड से स्टार्ट हो रहा है, तो हैड यू इटन फूड, क्या आपने खाना खा लिया था, तो अब सब ये हैड हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, इटन मैन वर्ब, और फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, फूड है तो यहाँ पे तो हैड है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है, हैड दिया जाएगा, हैड सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, हैड फूड देन बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इटन, बाय ऐड करना है, और यू सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव केस बना दिया यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क के पुट करना है, ठीक है। हैड फूड बीन इटन बाय यू। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर अदर हेल्पिंग वर्ब आ रही हो, मीन्स अभी हमने डू, डज, हैज, हैव और हैड कवर किया है, अगर इनके अलावा भी अगर कोई और हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो आप एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाओगे, तो और हेल्पिंग वर्ब क्या आ सकती है, आपके पास में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ सकता है, ठीक है। कैन, कुड, में, माइट, मस्ट, शुड आ सकता है, या फिर आपके पास में वोज, वर, इज, एम, आर, ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स आ सकती है, तो आप उसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो अदर हेल्पिंग वर्ब जिसमें आपके पास मॉडल्स हो सकता है, इज, एम, आर या वोज, वर हो सकता है, ठीक है। तो अदर हेल्पिंग वर्ब आप यहाँ पे पुट करोगे, वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। वो बस यहाँ पे चेंज कैसे होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे इज, एम, आर है तो इसके जगह कोई आर या एम आ जाएगा, बट रहेगी वो उसी टेंस में, ठीक है। तो अदर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट देन प्लस बी, अगर मॉडल है तो बी आ जाएगा, मीन्स कैन, कुड, में, माइट, मस्ट, शुड, विल, शैल है तो बी ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे इज, एम, आर और वॉज, वर में से है तो बीइंग ऐड हो जाएगा, ठीक है। मीन्स आई एन जी फॉर्म में तो बीइंग ऐड कर देंगे, ठीक है। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, बेटर समझ आ जाएगा उससे। देखो, एक्टिव का है कि कैन शी राइट अ लेटर, क्या वह एक लेटर लिख सकती हैं, कैन है यहाँ पे मॉडल वर्ब, ओके। शी आ गया सब्जेक्ट, राइट मैन वर्ब, और ए लेटर हमारा हो गया कंप्लीट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कैन है यहाँ पे, कैन ही पुट करेंगे, अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, ए लेटर है, ए लेटर बना दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, कैन अ लेटर, मॉडल है तो बी यहाँ पे ऐड करेंगे, कैन अ लेटर बी, थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न, कैन अ लेटर बी रिटर्न बाय, शी है तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर, शी, हर, और हर ऑब्जेक्टिव केस हर आएगा, शी पुट नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव केस हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, फाइन। नेक्स्ट, आर यू हेल्पिंग हिम, क्या आप उसकी हेल्प कर रहे हो, आर यू हेल्पिंग हिम, ये क्या हो गया यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब, और हिम हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट, हिम या ऑब्जेक्टिव कैसे, इसका सब्जेक्टिव कैसे क्या हो जाएगा, ही। अब इसके अकॉर्डिंग, वैसे ये इज, एम, आर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही रहेगा, बट ही है यहाँ सब्जेक्ट, तो जो नया सब्जेक्ट बनकर के आया उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो ही है, ही के साथ में क्या आता है, इज, क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इज आएगा, आई कैपिटल लेटर में होगा, इज ही, आर पुट नहीं करना है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करनी है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इज ही, आईएनजी में तो बीइंग ऐड करेंगे, इज ही बीइंग, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हेल्प की, हेल्प्ड, इज ही बीइंग हेल्प्ड बाय, और यहाँ पे यू सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव केस बना देंगे, यू ही रहेगा यू, ठीक है। आर यू हेल्पिंग हिम, क्या आप उसकी हेल्प कर रहे थे, तो हिम है, हिम का सब्जेक्टिव कैसे, ही आ जाएगा, ही के अकॉर्डिंग है, इज आएगा तो इज ही बीइंग हेल्प्ड बाय यू, क्या वह, आर यू हेल्पिंग हिम, क्या आप उसकी हेल्प कर रहे हो, इज ही बीइंग हेल्प्ड बाय यू, क्या आपके द्वारा उसकी हेल्प की जा रही है, ओके। यहाँ पे देखो वर्ब, वोज या वर और वर्ब भी आता तो ऐसे ही बनता, वर यू हेल्पिंग हिम, अगर यहाँ पे ऐसे आ जाता वर यू हेल्पिंग हिम, तो यहाँ पे क्या हो जाता, ही है तो ही की जगह यहाँ क्या जाता, वॉज ही बीइंग हेल्प्ड बाय यू, ठीक है, ओके। तो वॉज व और इज हमारा आईएनसी फॉर्म में आपको इसी में बनाना है, इसी सेंटेंस की, इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो उसी सामी हेल्पिंग वर्ब में रहेगा, बस आपको इस नया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे चेंज करना है, बाकी वो उसी फॉर्म में रहेगा, ओके। तो ये हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस टू बिगिन विथ हेल्पिंग वर्ब,
इस पार्ट को कवर कर लिया। मगर अगर हमारा एक्टिव का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसे एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस पार्ट को हमने कवर कर लिया है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसे एक्टिव से कैसे पैसिव में चेंज करेंगे, इस पार्ट को कवर करेंगे। ओके, सो टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ओके।